तो कैसे आप सभी लोग, देखो आज बात करते हैं 20 वाली शिफ्ट का। एसएससी सीजीएल 20 वाली शिफ्ट के क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो एक बार 18 के बजाय 20 वाली शिफ्ट इजी थी। और ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनटीपीसी के भी सारे जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे इस चैनल पे लाएंगे। एक बार देखो कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तुम्हें क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, वहां देखो एक बार सारे। देखो क्वेश्चन आया था, सीविटा और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में थी। ये वर्तमान आयु थी। ऐसे जब भी कोई एज का क्वेश्चन, ये एज के क्वेश्चन से आया था, तो एक वर्तमान बॉर्डर बना लो। पहले पूछे तो ऊपर जाओ और बाद में पूछे तो नीचे आओ। देखो 4:5 के अनुपात में थी। कौन कौन थी ये थी स्वीटा और सुमन की बात कर रहा है। ये स्वीटा थी, स्वीटा और सुमन इस तरह से डिनोट कर देते हैं। 4:5 के अनुपात में थी। उनकी आयु का अनुपात 2:6 वर्ष पहले। पहले की बात करें तो ऊपर जाना, समझ में आया। पहले बोले तो ऊपर, पहले की बात करा 6 साल पहले की बात है। और कितने 2:3 का अनुपात था। ये लो आ जाओ, 2:3 था। स्वीटा की वर्तमान आयु क्या होगी। पहली बात तो देखो स्वीटा की वर्तमान आयु पूछी है, जो भी ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन दे रखे थे 12, 8, 16 और 20। देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का इसमें भी, 4 का। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को सेट कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां से 2 और 4 में कितने का अंतर, 2 का। 3 और 2 में कितना अंतर, 2। 2 का मान ही कितना दे रखा है, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 3। यही देख के आना था तुम लोगों को, समझ में आया। 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की कितनी आ गई, 4 3 12। तो इसका राइट आंसर था 12। ये चीज समझ में आई सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ मेरे दोस्त। देखो अगला क्वेश्चन पूछा था मेंस्ट्रुएशन से आइज से। इजी आया था, ये भी पेपर इजी था। 18 वाली शिफ्ट के बजाय 20 वाला इजी था। देखो एक बार, ये आयताकार एक पार्क था। उसने ही बोला सीधा, उसने ही बोला आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, ये एल होती है बी होती है, दोनों का रेशियो दे दिया। एल और बी का रेशियो दे दिया 3:2। तुम्हें कुछ नहीं करना था। ये देखो एक बार, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया। और पार्क का परिमाप, ये पूरा पार्क का परिमाप सबको पता होना चाहिए था। एल प्लस बी कितना दे दिया, एल प्लस बी दे दिया 120। तुमसे पूछा है पार्क का क्षेत्रफल, एल इंटू बी का मान पूछा है तुम्हें, समझ में आया। देखो 3 x 6, 6 का मान निकालना था, 6 का मल्टीपल। 3 गुणा 2 तो आएगा ही आएगा। कोई वैल्यू इनके साथ चल रही होगी तो 6 का मल्टीपल। ऑप्शनों से देखते हैं एक बार। देखो 454 हो गया पहला ऑप्शन, यानी यहां देखते, इस साइड आ जाओ। 454, 144, 968 था एक ऑप्शन, और कितना था 864। देखो इधर 3 और 2 के मल्टीपल, 2 का भाग जाना चाहिए, 2 का सम में भाग जा रहा है। 3 का देख लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13। ये इसका आंसर नहीं है, क्यों, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और 4 4 8 लेकिन 9, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ये कितना हो गया, 9 और 6 में जाता है, 8 में नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 और 4 10 और 18, ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे भी 2 डाउटफुल ऑप्शन दिए एग्जामिनर ने। सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो 2 से काटा कितनी बार गया, 60 बार। एल और बी, 3 और 2 कितना होता है 5। यहां रख देते, 5 की वैल्यू 60 थी, काट लेते 5 से, 5 से काटता तो 12। समझ में आया, तुमने काटा 12। देखो एल इंटू बी, एल कितना आ गया 12 से, 3 गुणा 12, 12 36, 12 दूना 24। आ जाओ, 36 गुणा 24 का मल्टीपल तुम्हारा आंसर था। देखो एल तो ये रहा और बी ये रहा, दोनों का मान रख के इंटू करके आना था। 6 चौका 24, यूनिट डिजिट देखो दोनों में 4 आ रहा है, पूरा सोल्व कर लो। 6 चौका 24, 2 बचा होगा, 4 3 से 4 3 12, और 6 दूनी 12, 24, 24 और एक कितना हो गया 26, 264। ये वाला राइट आंसर था इसका, समझ में आया, 2 ऑप्शन तक। बाकी सोल्व कर लेना इंटू करके, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर था। जिस भी दोस्त का आया ये वाला आंसर, उसका राइट था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में। देखो सीधी बात है, 20 वाली शिफ्ट के पेपर बिल्कुल इजी था, सारे क्वेश्चन इजी आए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से था, कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर था, अपने ग्राहक को एक छूट की स्कीम पर 5 पानी की बोतलों, अगर कोई भी व्यक्ति 5 पानी की बोतल खरीदेगा तो 1 बोतल मुफ्त देगा। देखो भैया 5 खरीदी, 1 मुफ्त दे रहा है, टोटल 6 पे 1 मुफ्त निकाल के आना था, समझ में आया। उसने पूछा था प्रॉफिट क्या था, तो प्रॉफिट ये निकलेगा। परसेंट बनाने के लिए 100% से इंटू कर देते, तो इसका 16 से ही 2/3%, यहाँ 16.67 इसका राइट आंसर था। ठीक है, सबको समझ में आया ये, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, 16.6 से कौन सा ऑप्शन सही था, पहला ऑप्शन सही था। देख रहे हो कितना इजी पूछा था, 5 बोतलों पे 1 बोतल फ्री, तो 6 कितना करके आना था, 1/6, और 100% से गुणा करके आना था परसेंटेज के लिए। अगले की तरफ बढ़ो।
देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा एज से दूसरा क्वेश्चन और पूछा है। पहला क्वेश्चन करवाई दिए, इससे पहले एज से एक क्वेश्चन और पूछा। एज वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी। दो मित्रों के आयु का अनुपात, देखो उधर क्वेश्चन को, दो मित्रों के आयु का अनुपात 4:3 है। तुम लिख लेते 4:3 है सर, दो मित्रों के आयु का अनुपात, ठीक है ना। उसके बाद 4 वर्ष बाद, देखो ये वर्तमान लाइन होनी चाहिए तुम लोगों को। कोई भी इंसान अपनी एज बताएगा तो वर्तमान से बताएगा, पहले और बाद की। ये वर्तमान में 4:3 के थे, और इसने कहा 4 साल बाद, 4 साल बाद की उम्र दी है। 4 साल बाद 6:5 हो जाएगा, 4 साल बाद की उम्र का अनुपात दिया है, ठीक है। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यहां से 22 साल बाद इनकी दोनों की आयु का योग पूछा है। जो भी आयु थी इनकी, इसका योग पूछा है, ये पूछा था तुमसे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आ जाओ, कैसे करना था। देखो मेरी बात सुनो, 4 से 6 हो गया, 3 से 5 हो गया। तुमने कहा सर 2 का अंतर चल रहा है। देखो 4 से 6 होने में 2, 3 से 5 होने, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी थी। 1 यूनिट किसके बराबर था, 2 साल के बराबर। ये चीज समझ में सभी को, बोलते हैं सर अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो इन दोनों की उम्र कितनी होती, 7। तो 1 यूनिट 2 साल के बराबर, तो दोनों का कितना होता था, 14 साल। ये 14 साल उम्र थी। आज का उम्र कितना योग था इनका, 14 साल। 22 साल बाद ये भी बढ़ेगा, 22 साल ये भी बढ़ेगा, टोटल कितने हो गए, 44 साल। दोनों को जोड़ के आना था 4 8, ये 58 साल राइट आंसर था यहाँ का, ठीक है। ये चीज समझ में आई। जिस भी भाई का 58 साल आ रहा था वो राइट आंसर था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखो अगला क्वेश्चन अनुपातों से पूछा, बिल्कुल ढीला क्वेश्चन था। एक बार देखो, क्या दे रखा था, A/B बराबर दे रखा था 2:3। समझ में आया। आगे बढ़ो, आगे दे रहा था B/C, ये आ जाओ। ये दे रखा था 5:7, ये वाली वैल्यू 5:7। तुमसे पूछा था C/A। यहां देखो एक बार मेरे दोस्त, बी से बी कैंसल आउट हो गया, तो इधर कुछ कट रहा है तो देख लो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। तो ये A/C का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10, 7 तिया 21। समझ में आया। तुमसे क्या पूछा था वो देख लो एक बार। इसका राइट आंसर था C/A पूछा था, उल्टा पूछा था, तो तुम्हारा आंसर होता है 21 पहले अनुपात 10। जिसका ये आंसर आया वो राइट आंसर था, 10:A/C का था। तुम्हें C/A पूछा था। जिस भाई से सिली मिस्टेक हुई है वो लिखेगा सर मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ। देखो दोस्तों, माध्यिका पूछी थी, तुम्हें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी थी, फिर मतलब तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और वर्ग अंतराल, इनका क्लासिफिकेशन दे रखा था 0 से 20। एक बार क्वेश्चन देखो, 0 से 20 तुम्हें दे रखा था, 0 से 20 दे रखा था, और 20 से 40 दे रखा था, 40 से 60 दे रखा था, 60 से 80 दे रखा था, और 80 से 100 दे रखा था। क्लासिफिकेशन में तुम्हें ये दे रखा था, और फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये तो वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल था ये। आ जाओ, तुम्हें आगे दे रखी थी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या था, फ्रीक्वेंसी में 9 था, 16 था, 24, 15 और 4 था, 15 और 4। तुम्हें पूछा माध्यिका, तुम्हें माध्यिका का फॉर्मेट पता होना चाहिए था। मीडियन पूछी है तुमसे, मीडियन पूछी है, तो मीडियन का फॉर्मेट पता होना चाहिए था। मीडियन का फॉर्मेट होता है एल, जो लिस्ट नंबर होता है वो, n/2 माइनस क्लासिफिकेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, ठीक है ना, बटे फ्रीक्वेंसी। इनटू में होता है जो हाइट होती है इसकी, h, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। देखो यहां से निकालेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, इसकी संचय बारंबारता निकालो इसकी, ठीक है ना। ये आ जाओ, यहां से निकालूंगा तो कितना हो गया, ये 9 गया, 9 और 6 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में कितना था, ये 24 था ना, ये 24 था। 25 में जोड़ूंगा तो 49 हो गया, 49 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 49 से 5 64 हो गया, ये 64। देखो इधर 9 5 14 6 64, 64 1 68। आ जाओ, 68 n/2 होता है, n/2 तो लिखो n/2 68, तो 3 2 3 6 2 चौकी 8, माइनस CF कौन सा होता है, आ जाओ। संचय बारंबारता जो होता है वो देखो एक बार, संचय बारंबारता जो होता है वो देखो एक बार। देखो n/2 किया, 68 का 34 आ गया। CF निकालना है, जस्ट 34 से छोटी संख्या कौन सी है, 25। तो ये CF कितना आ गया अपना, 25, संचय बारंबारता, ठीक है ना। आगे बढ़ो, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तुमने कहा सर 49 है। 49 के सामने संख्या कौन सी होगी, F, फ्रीक्वेंसी होगी। नीचे आ जाओ 24, आ जाओ ब्रैकेट लगा दो इनटू में, इनटू में ये क्या है, H,
एच वर्ग अंतराल है, कितना हो गया वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल हो गया 20, तो यहाँ 20 लगा दो। आ जाओ, एल क्या है, 24 के जस्ट सामने वाली लोवेस्ट वैल्यू, तो ये कितनी होगी 40। बस इसको सोल्व करके आना था मेरे दोस्त। आ जाओ, इसमें से गया तो कितना गया 9/24 इंटू ये 20 बचा, और ये प्लस में 40 चल रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 से 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 15, 15 का आधा कितना हो गया 7.5, यहाँ 7.5 बचा, 47 में 40 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 47.5। जिस भी दोस्त का आंसर 47.5 था वो राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आए एक बार बैक करके देख लेना, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम के लिए क्वेश्चन आया, एलसीएम पूछा था तुम लोगों से। देखो क्या दे रखा था डेटा, डेटा तुम्हें दे रखा था 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 13, ये दे रखा था, फिर कोमा 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19, ठीक है ना। दूसरी संख्या दे रखी थी 9 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 2। तुम्हें पूछा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था तुम्हें। लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए तुमने पढ़ रखा है, देखो 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 से कोई भी बड़ी हो तो सबसे पहले उसको उठाएंगे, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, या 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 3 सबसे पहले उठा लियोगे आपने। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 से कोई ज्यादा है तो उसको उठाएंगे, 9 की पावर 2, या 9 है नहीं, 9 की पावर 3, तो यहाँ पे भी 9 की पावर 3 लेंगे। आगे बढ़ो, 13 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट पावर उठा लेंगे, 13 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट, देखो यहाँ पे 2। आ जाओ, 19 बचा है, 19 की पावर 2, तो ये 19 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो तुम्हारा एलसीएम का मान क्या होगा, ये समझ में आया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो 2 की पावर 3, ये तुम्हारा ऑप्शन एक सही था, जिस भी दोस्त का ये आंसर आता था उसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, किसी का गलत हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी था पेपर, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री को टच करता हुआ, ज्योमेट्री को कोण के बेस पे क्वेश्चन आया था। देखो क्या आया था, एक सर्किल दे रखा था, एक सर्किल के लिए बोला, एक सर्किल ओ के, ओ सेंटर वाला एक सर्किल था, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक। आ जाओ, ओ केंद्र वाले वर्त पर चाप ए बी सी, देखो ये चाप है, ये ए मान लेते हैं इस बिंदु को, और ये बी मान लेते हैं, और ये सी है, ये चाप था इस पे, ये चाप है पूरा। चाप एबीसी पे 134 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण 134 डिग्री का था, ये वाला, ठीक है, ये कोण 134 डिग्री का था। आगे आंतरिक कहते हैं, जीवा एबी को पी तक बढ़ाया गया, जीवा एबी को, ये एक जीवा थी, कोण थी, इस कोण को कहां तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया गया। चलो आ जाओ, पी तक बढ़ाया गया, पी तक बढ़ाया जाता है तो सी पी बी, सी पी बी, ये सी पी बी, सी, ये वाला नहीं, सी बी पी, ये सी बी और पी, ये कौन पूछा था तुम लोगों से, ये वाला कौन, ठीक है, ये नहीं बोला, सी बी पी बोला था उसने, ठीक है। सी बी पी का मान ज्ञात करो। आ जाओ, तुम लोगों ने देखा होगा केंद्र पर बनने वाला कौन परिधि पर कितना बनता है, जस्ट आधा, तो ये कितना हो गया 2 6 12, और कितना 2 7 14, 67 डिग्री। अगर ये 67 है तो ये भी कितना होता है 67, इसका 67 राइट आंसर था, जिस भी दोस्त का 67 आ रहा था उसका 67 राइट आंसर था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया था ट्रिगोमेट्री से। देखो क्या दे रखा था, क्वेश्चन वहां दिख रहा होगा, देखो साइन, साइन थीटा का मान, साइन ए का मान तुम्हें दे रखा है 5/13, ठीक है, ये दे रखा था। और पूछा था कोस ए, कोस ए -2 tan ए, सेम 18 वाली शिफ्ट को कॉपी करते हुए बनाया गया पेपर था, सेम ऐसे दिया, वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन था, साइन ए और प्लस में कितना दिया 3 tan ए, ठीक है। आ जाओ, देखो साइन की वैल्यू ही दे रखी है, तो ये एल का काम कर रहा है, ये करण हो गया, तो आधार कितना हो गया इसका 12 हो गया। आ जाओ, साइन ए और ए को बनाते हुए कुछ नहीं करना था, कोस, कोस का मान होता है क्या होता है, आधार बटे करण होता है, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 12, तो 12 बटे कितना हो गया 13, माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 2, लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब 5 है और आधार 12 है, 5/12 बट्टे में ये कितना हो गया साइन, लंब बटे हाइपोटेनियस हो गया, तो लंब कितना था इसका 5/13 हो गया, और प्लस 3 गुणा टेन का 5/12, सोल्व कर लो इसको। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 12 और 13,
ये लो, ये तो 10 हो गया, तो 12 का 12 से गुणा किया तो 144, और 10 130, 130 में से 144 गया तो 144 में से 130 गया तो कितना बचा 14। ये लो 14 बट्टे 13 गुणा 12 बचा होगा, 13 गुणा 12। आ जाओ बट्टे, यहाँ पे देखो क्या पूछा, 12 पंजो 60 होता है, 5 3 15, 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 3 45। देखो 5 3 15, 15 3 45, 4 बचा होगा, 15 और 4 कितना 195। 195 से 60 घटा दो, 60 घटाए तो कितना बचा 5, और ये कितना बचा 3, 135। तो यहाँ बचा 135, जोड़ना था, सॉरी जोड़ना था, जोड़ो इसको, जोड़ना था 5 और 9 से 5 255, ये आ गया 255। ठीक है 255 प्लस था, प्लस करेंगे, और नीचे 13 गुणा 12, 13 गुणा 12 से कैंसिल आउट हो गया, 14 बटे 255 राइट आंसर था, जिस भी दोस्त का आ रहा था। ठीक है पूरा सोल्व कर लेते, नहीं तो वहां से देख लेते सिर्फ ऊपर वाले के कैलकुलेशन, जिसका ऑप्शन पे 14 था वो अपना राइट आंसर था। ऑप्शन देख लेते एक बार, एक बार ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन में देखो एक ही ऑप्शन पे 14 बटा 255 लिखा होता, 14 देखते ही पूरा सोल्व नहीं करते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा ट्रिगोमेट्री से ही, ज्ञात कीजिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। देखो इधर पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज था, बना लेते, पी क्यू और आर समकोण त्रिभुज है। ठीक है आर पर समकोण है, देखो पी यहां नहीं बनाओ, ये आर पर समकोण है, आर पर ये, तो पी ये आर हो गया, पी क्यू आर बनाओ इसको, पी क्यू और आर। ठीक है ना समकोण है, मान लीजिए पी क्यू 29 है, पी और क्यू 29 था, क्यू और आर 21 था, तो क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है ये दे रखा है थीटा, ये थीटा दे रखा था, क्यू थीटा दे रखा है। ठीक है ना क्यू का मान थीटा दे रखा है। आ जाओ तो पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। अगर ये 29 ये 21 है तो ट्रिपलेट है पाइथागोरियन की, ये 20 होगा। ठीक है ना क्यों के सामने ये लंब का काम कर रहा है तो ये 20 होगा। ठीक है आ जाओ, तो अपन को लिखना था आधार बटे हाइपोटेनियस माइनस लंब बटे हाइपोटेनियस। ठीक है आ जाओ, ये स्क्वायर में थे दोनों, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। आधार बेस कितना है, ये अगर ये तो ये बेस हो गया, 21 के स्क्वायर 441 बट्टे 29 का 841 होता है, ये 29 था, नीचे 29 आता, 21 बट्टा 29। ठीक है माइनस लंब कितना हो गया, लंब ये हो गया 400 बट्टे, और हाइपोटेनस वही 29 का स्क्वायर यानी 841। देखो इसको घटा लेते, इसमें से गया तो 41 बट्टे 841 राइट आंसर था, जिस भी दोस्त का 41 बट्टे 841 आ रहा था वो राइट आंसर था। ठीक है ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ये समझ में आया, जिसको ये लग रहा है ये कहां से आया, देखो ये आधार, मैंने बेस किसको माना है, देखो ये थीटा है तो सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया, तो ए का मान यहां रखा है, ये लंब हो गया तो इसको एल माना है, तो एल की जगह इसको उठा के रखा है, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। ठीक है अब समझ में है सभी को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था, सेम वैसे की वैसे जैसे 18 वाली शिफ्ट में था। देखो 5z दे रखा था, 5z माइनस 7y, इसका होल स्क्वायर दे रखा था। आओ ये दे रखा था 7y प्लस 5z। ठीक है ना ये, और इसका देखो 7z था, 7z और प्लस 5y। ठीक है ये 5z माइनस 7y दे रखा था, और ये 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर था, और माइनस 49z स्क्वायर था। ये क्वेश्चन दे रखा था, बोला था सरल करो, क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है ना तो मैं क्या करना था, कोई सी वैल्यू को साइलेंट कर देते, मैं जेड को साइलेंट, यहाँ पे वाई को साइलेंट, वाई का मान 0 कर देता हूं। ठीक है ना वाई का मान 0 कर दो, वाई का मान 0 कर दो, या जेड का, जेड दिख रहा है ना वहां पे, तो जेड का मान 0 कर दो, वाई को छोड़ो, जेड का मान क्या कर दो 0। अगर जेड को 0 करूंगा तो ये भी 0 हो गया, जेड को 0 करूंगा ये 0 हो गया, और जेड को 0 करेंगे ये 0 हो गया, कितना हो गया 7 49। ये देखो 7 49 वाई स्क्वायर हो गया, तो 49 का वाई को कुछ भी रख लो तो 49 वाई स्क्वायर हो गया। आ जाओ, और ये कितना हो गया 25 वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेते कितना हो गया 9 5 14 और 4 2 6 एक साथ 74 वाई स्क्वायर। देख ले तो ऑप्शन में कौन सा 74 वाई स्क्वायर आता जेड को 0 रखने के बाद। आ जाओ देखो ये लिखा है 25 जेड स्क्वायर पहला ऑप्शन, और 74 वाई स्क्वायर, ये 74 था 74 वाई स्क्वायर।
ठीक है ना। देखो ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसका मान तो जीरो होगा, और ये 74y² आ गया। समझ में आया सबको? तो पहला ऑप्शन सही था। तो मैं वैल्यू सिस्टम से करना था, या फिर फुल कैसे करते हैं, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते, a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर लेते तो भी आता। लेकिन तुम्हें ऐसे करना था। जिस भी भाई का ये आंसर आता है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ देखो दोस्तों, एक टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनो। पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। 400 मीटर दौड़ना था दोनों को, ठीक है। पी 12 किलोमीटर चाल से दौड़ता है, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़ा देता है। समझो एक बार क्या था ये। पी और क्यू दो बंदे थे, ये दोनों 400 मीटर जाना था, ये भी 400 मीटर जाना था और उसको भी। लेकिन क्यू पी क्यू को 20 मीटर की बढ़ा देता है, यानी इसको बोलता है तू 400 380 मीटर दौड़ेगा। तो ये पहले आगे जाके खड़े हो गया 20 मीटर। समझे नहीं? ये 400 मीटर का था पूरा घेरा। तो P अगर यहां से दौड़ेगा तो Q यहां से दौड़ेगा, मतलब 20 मीटर कम, यानी टोटल कितना 380 मीटर से। ये चीज समझ में आई सभी भैयाओं को? आओ भैया देखो, P Q को 20 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। अगर इसको T टाइम लगता है तो इसको T प्लस 13 सेकंड का टाइम लगता है। आओ, तो ये तो डिस्टेंस का काम कर रहा है, ये T का काम कर रहा है, तो स्पीड का भी तो कोई रेशियो होगा। स्पीड के लिए दिया, ये 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ता है। तो पूछा है बताओ इसकी स्पीड क्या थी, ये पूछा है, इतना सा कर लेते आओ। देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को डिनोट करेगा, तो मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं। आ जाओ, 400 बट्टे टाइम कितना, स्पीड थी मीटर में, 40 किलोमीटर पर घंटे में किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। किससे गुणा करके, 5/18 से गुणा कर लोगे। 5/18 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 12 गुणा 5/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0, 4 ती 12, यानी 120। क्या है ये टाइम, 120 सेकंड में। उसने कहा ये 13 सेकंड ज्यादा लेता है, 120 सेकंड को यहां रख देते, 13 ये टोटल कितना हो जाता, 33, 133 सेकंड में पार करता है। तो मैं इसकी स्पीड निकालनी, स्पीड डिनोट करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 380 जा रहा था, टाइम कितना लगा, 133 सेकंड का। तो मैं आंसर में किलोमीटर पर घंटा पूछा है, तो किलोमीटर पर घंटे की यूनिट से गुणा करो। आंसर में ऑप्शन किलोमीटर पर घंटे में पूछा, तो 18/5 से गुणा करो दोबारा। देखो, गुन्नी दूना 38 होता है, गुन्नी सत्ते 133 होता है। समझ में आया? आगे आ जाओ, 5 चौका 20 होता है, 18 चौक 72, 72/7 करके आओ। 7 से काटो, 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, और बचा कितना, 6 7 तो 8 56, 10.28 किलोमीटर पर घंटे के आसपास इसकी स्पीड आएगी। जिस भी दोस्त का 10.28 करके आंसर था उसका राइट था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा डिविजिबिलिटी, भाजकता से। देखो क्या दिया था, 24 की भाजकता पूछी थी। संख्या तुम्हें दे रखी थी 38,211, एक संख्या तुम्हें दे रखी थी 38,121, 38,121, और एक संख्या दे रखी थी 32,118, 32,118, और एक संख्या दे रखी थी 31,128, 31,128, और तुम्हें पूछा था 24 की डिविजिबिलिटी, 24 से कौन सी संख्या भाज्य। देखो सबसे पहले ये इवन नंबर है, और इवन नंबर जब लास्ट में होगा तभी डिवाइड होगा, तो इन दोनों में से तो आंसर था ही नहीं। समझ में आया? इसका मल्टीपल क्या क्या है, 8 और 3 का मल्टीपल देखना था। 8 का डिविजिबिलिटी बोलता है पीछे वाली 3, इन तीनों में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं है, इनमें जाता है, तो ये राइट आंसर था। जिसका भी 31,128 आ रहा था वो राइट आंसर था, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन और पूछा, तो मैं दे रखा था, देखो एक बार, यदि कोस 27 डिग्री, वहां क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो यदि कोस क्या दे रखा था, यदि कोस 27 डिग्री का मान, 27 डिग्री का मान देखा था P अपॉन Q, ठीक है। आ जाओ, और तुमसे पूछा था कोसेक, तुमसे पूछा था कोसेक 27 डिग्री, और ये पूछा था कोस, कोस 63 डिग्री को साइन में बदल देते तो साइन 27 डिग्री हो जाता है। देखो क्या दे रखा था, साइन 63, 63 में से घटाए तो कितना बचा, 27 डिग्री बचा, इसका मान रखना था। देखो ये वैल्यू किसकी है, कोस की वैल्यू है, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, आधार होगा, नीचे कौन सा होगा, हाइपोटेनस यानी करण होगा। तुम्हें लंब चाहिए था, तो लंब चाहिए था, तो तुम क्या करोगे, क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर रूट में ले लेते, यही था। तुम्हें इसको रख के आना था। आ जाओ, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन लंब, और ये इसका जस्ट उल्टा होता है, लंब अपॉन हाइपोटेनस। दोनों वैल्यू उठा के रखो, के का वैल्यू कितना है, क्यू माइनस क्यू, के का मान, इसको के का मान क्यू, और एल का मान कितना दे रखा है, एल ये रहा, तो इसका मान है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लो, ये पी का स्क्वायर। आ जाओ, और ये क्या में था, रूट में। इधर आओ, माइनस का साइन है बीच में, ये हटाओ एक बार,
क्यूब, के की वैल्यू मैंने क्यू रखी है और इसका पूरे का मान एल का मान ये रखा है। आगे आओ, एल की वैल्यू कितनी है, ये आ जाओ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये किस में था, रूट में, और ये बट्टे किस में हो गया, के है तो क्यू स्क्वायर। अब ये देखो, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, कितना हो गया, नीचे तो आ गया, इधर करते हैं इसको, ये नीचे कितना आ गया, ये तो आ गया क्यू आ गया, ब्रैकेट कितना हो गया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये किस में है, रूट में, ये ब्रैकेट में ले लो। आगे ऊपर क्या बचा, ये क्यू स्क्वायर, देखो ये इससे गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर, तो माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा आंसर कितना है, पी स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तुम्हारा राइट आंसर था, जिसका भी भाई का ये ये आ रहा था, ये राइट आंसर था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया, तुम्हें सिर्फ यहां मान पुट करके आना था, एक का देखो, एक तो आधार था, ये तो बेस था, ये हाइपोटेनियस था, ये लंब था, समझ में आया, ये मान पुट करके तुम्हें कैलकुलेट करके आना था, तो ये तुम्हारा आंसर था। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही था, जिसकी भाई कहा रहा था ये राइट आंसर था, पी स्क्वायर क्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 ऑप्शन सही था। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अनुपातों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, आदि और दिया के पास, एक तो आदि थी और एक दिया थी, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी राशि थी, 1440 रुपए थे, 1440। एक और डेटा दिया था, यदि आदि की राशि का 3/10 किसके बराबर दिया था, दिया की राशि के 3/5, दिया की राशि के 3/5 के बराबर दिया था। दोबारा देख लो, आदि की राशि का 3/10, दिया की राशि का 3/5 के बराबर है, दिया के पास कितनी राशि थी, तो पूछा है दिया का मान कितना था। आ जाओ, देखो इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2 बार कटा, 2 ऊपर जाएगा, तो आदि और दिया का रेशियो क्या आ गया, 2/1, कुल मिला के कितना आ गया, 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1440। देखो आदि और दिया के बाद टोटल 1440 थे, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 की वैल्यू आ गई, 3 से काटा, 3 चौको 12, बचा कितना, 2 बचा, 3 अंटा 24, 480 1 का मान था। तो मैं किसकी वैल्यू पूछी, दिया की, दिया का मान 1, ये 1 की वैल्यू पूछी, तो दिया को 480 रुपए मिले होंगे, ये राइट आंसर था, जिस भी भाई कह रहा था ये राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्तों, 18 वाली शिफ्ट के बजाय 20 वाला शिफ्ट के क्वेश्चन सारे इजी थे। एक क्वेश्चन आया था पाइप एंड टंकी से, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, एक बार इसको ध्यान से देखो। एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट खाली करने वाला पाइप, आउटलेट का मतलब खाली करने वाला पाइप, उसे 5.6 घंटे में खाली कर देता है, कर सकता है, जबकि एक इनलेट जो उसमें डालता है, इनलेट का मतलब भरने वाला पाइप, भी उसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। आओ देखते हैं, ए पाइप था उसको 5.6 घंटे में खाली करता है तो माइनस ले लो, और एक बी पाइप था ये भरने वाला था, ये 7 घंटे में उसको भरता है तो प्लस ले लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आओ, भर सकते हैं, यदि टैंक भरे होने पर पानी ए से शुरू करें। देखो भरे होने पर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते, कितना आता, 28 आता, इसको इससे डिवाइड करते तो ये 5 आता, ये 28 का डबल है, 5 दूनी 10 होता है, 7 चौका 28 हो गया। ये यहां तक समझ में आया, ये खाली करने वाला है और ये बनने वाला है। ए से शुरू करता है, सबसे पहले ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा, ए को खोलेगा, ये माइनस करेगा, तो ये माइनस का 5 प्लस बी, कितना, बी की वैल्यू कितनी है, 4, कितना हो जाता है, माइनस 1 लीटर बाहर आएगा हर 2 घंटे में, 1 घंटे इसको खोला, 1 इसको, टोटल कितने हो गए, 2 घंटे, 2 घंटे में माइनस 1 लीटर बाहर आएगा ही आएगा। आओ आगे, एक चीज समझने योग्य थी इसमें, एक बार ये समझो, 1 घंटे के अंतराल में चालू किए जाते टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो कुछ बच्चों ने क्या होगा, इसको इससे गुणा कर दिया होगा 28, तो उसका गलत हो गया बिल्कुल। ठीक है ना, क्या समझना था वो समझो। ये जब खाली करेगा तो लास्ट में 5.5 लीटर तो बाहर फेंक देगा, तो दोबारा भरने की तो जरूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले जो खाली कर रहा है उसको 5 लीटर को खाली कर दिया करो, तो 23 लीटर खाली करना है उसको कैसे भी करके। 2 घंटे में कितना खाली कर देता है, वो 1 लीटर खाली कर देता है, माइनस का 1 लीटर खाली हो जाता है 2 घंटे में। खुद बताओ, 23 लीटर खाली करने में इसको भी 23 से गुणा कर देंगे, 23 से जब इसको गुणा करोगे तो कितने हो गए, 46 घंटे हो गए, 46 घंटे हो गए, और टोटल 23 लीटर बाहर आ गया। 23 लीटर 1 घंटे में जब ये खाली करता है तो ये खाली कर देगा उस घंटे में, तो 1 घंटे में खाली करता है 5 लीटर, खाली हो गया, टोटल कितना लीटर था, 28 लीटर खाली हो जाएगा टोटल 47 घंटे में। 47 घंटे जिस भी भाई कर रहा था वो राइट आंसर था, ध्यान रखना। ठीक है ना, कोई दिक्कत आई तो एक बार बैक करके देख लेना। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो माध्यिका पूछी थी, तुम्हें संख्या दी थी, बस उनको डिसेंडिंग या असेंडिंग, सबसे पहले बढ़ते हुए आरोही, बढ़ते हुए क्रम में लिखो उसको। ठीक है ना, आरोही क्रम में लिख लेते। देखो सबसे संख्या तुम्हें लिखी हुई है उनको आरोही क्रम में लिख देता हूं। सबसे छोटी संख्या 11, फिर दे रखी है 12, फिर दे रखी है 13। आ जाओ, 13 के बाद तुम्हें दे रखी है 14, 15, 14 दे रखी है, फिर 15 दे रखी है, फिर 16 दे रखी है। ठीक है ना, 16 के बाद तुम्हें दे रखा है 17, 18, 19, 17, 18 और 19,
और देख लेते हैं। 19 के बाद कोई संख्या है नहीं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे रह गई मेरे भाई, 11 12 13 हो गया। 13 के बाद 13 दो बार थी। 13 कितनी बार थी, दो बार थी। ये 13, 13 दो बार थी। 13 के बाद 14 हो गया, फिर 14 के बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तुम्हें संख्या गिन लेनी थी। देखो इधर चार छोड़ देते, ये चार छोड़ दी, इधर भी चार छोड़ देते, ये चार छोड़ दी। ठीक है, माध्यिका इन दोनों का योग का आधा होगी। देखो 14 प्लस 15 करना था और बट्टे 2 करके आना था। टोटल कितना हो गया, 29। 29 का आधा कितना होता है, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 5 14.5 इसका राइट आंसर था, जिस भी भाई कहा रहा था। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एलजेब्रा को गाइड करते हुए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। एक बार देखो क्या दे रखा था। देखो x का मान दे दिया था तुम्हें, x का मान दे दिया था 4 प्लस रूट 6। ठीक है ना, और तुम्हें y का मान दे दिया था, एक कोमा लगा के y का मान दे दिया था 4 माइनस रूट 6। और तुमसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना था, इसका स्क्वायर करके, किसका, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के 2 गुना करके आना था, कुछ नहीं करना था। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 करके आना था, ये कितना हो गया 22। 22 का डबल कितना, 44। इसका 44 राइट आंसर था। जिसको समझ नहीं आया वो क्या करेगा, सबसे पहले देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये दो बार था इसलिए डबल करके राइट आंसर 44। जिस भी भाई का 44 आ रहा है राइट आंसर है। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आया था। देखो क्या दे रखा था, 2000 का 6.5%, वहां देखो क्वेश्चन, 2000 का 6.5% ब्याज की दर से 13 फरवरी से। देखो साधारण ब्याज के लिए तुम्हें क्या करना था, ऐसा ही बराबर, तुम्हें मूलधन कितना था, 2000 रुपए, तुम्हें 6.5% की रेट लगानी थी, 6.5% की रेट, परसेंट का नीचे 100 लगा देते, पॉइंट हटा के 0 लगा देते। ठीक है, तुम्हें ये जो दे रखा था इसको कैलकुलेट कर लेना था, 13 फरवरी से, 13 फेब से लेके ये 2023 23 की बात थी, कहां तक का हिसाब करना था, 27 अप्रैल तक, 27 अप्रैल 2023 तक। देखो लीप वर्ष था नहीं तो 15 दिन ये हिसाब होगा, 31वां महीना था मार्च। देखो फरवरी के 15 दिन का ब्याज लगेगा, मार्च में 31 दिन का और 27 दिन का ब्याज ये लगेगा। 7 और 1 कितना होता है, 8, 8 और 5 13 का 3, 4 5 6 और 1 7, 73 दिन का हिसाब करके आना था। 73 बट्टा कितने कर लेते, 365 दिन कर लेते, या तुम लोग ऑप्शन में 3 13 5 65 13 का ढूंढ लेते, और ऑप्शन क्या आए थे तुम्हारे पास, ऑप्शन जो तुम्हारे पास दे रखे थे वो 24 27 26 और 25 थे। देखो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, 26 ही मल्टीपल है 13 का, 13 5 65, तो भी पता लग जाता। सोल्व कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कितनी बार कटा, ये 5 बार कट रहा है, 5 से 13 बार कट रहा है, 13 दूना 26, कैलकुलेट करेंगे तो भी 26 राइट आंसर था। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया, क्या दे रखा था वो समझो। एक आदमी 680 में एक मोबाइल बेचता है तो कुछ हानि उठाता है, और 1070 में, बैलेंस वाला क्वेश्चन था। देखो एक बार, मान लो ये खरीदा हुआ मूल्य था, इधर मान लो ये लॉस वाली कंडीशन, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन। बेचता है तो कुछ हानि होती है, ये 680 में बेचा तो कुछ हानि हुई, और 1070 में बेचता है तो कुछ लाभ होता है। दोनों सेलिंग प्राइस है, ये भी बेचा हुआ मूल्य, ये भी बेचा हुआ मूल्य, ये लॉस वाली कंडीशन है, ये प्रॉफिट वाली। ठीक है, आओ, उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना है। अगर हानि तुम्हें x हुई है तो लाभ तुम्हें 2x होगा। इसका बोलने का वे ये था। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल फोन का लागत मूल्य, तुमसे ये पूछा था, यहाँ पे ये मूल्य क्या था, बैलेंस बना क्या हो। देखो यहां से यहां तक की जो वैल्यू बन रही है 3x बन रही है टोटल। देखो ये बन रहा है x और ये बन रहा है 2x, टोटल 3x की वैल्यू। ये कितनी वैल्यू आई है, इनको घटा के देखना था। ये कितना हो गया, 0 8 कितना हो गया, 9, 9 और 8 17 होता है, इसमें से 9 में से गए तो 3, 390 का मान इसके बराबर था, तो 3x की वैल्यू 390 थी। तुम्हें 3 से काट के x का मान निकाल लेता 130। समझ में आ रहा है सबको, x का मान ही 330 130 आ गया, यानी तुम्हें घाटा 130 को आता, तो दोनों को जोड़ के तुम्हें पता चल जाता कि तुमने कितने की वैल्यू खरीदी है। 680 में बेचने पे 130 का घाटा, तो जोड़ के देख लेते, 0 8 3 11, एक बचा होगा, ये 6 1 7 1 8 810, दोबारा जोड़ो, 0 8 3 11 11 का 1 हो गया, 6 1 कितना होता है 7 7 1 8 810 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। जिस भी दोस्त का ये आ रहा था वो राइट आंसर था।
देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा था औसत से, बहुत ही जो क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं पूछा, तुम्हें पूछा प्रथम बानवे संख्याओं का। प्रथम बानवे संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, एवरेज होता है जितनी भी संख्या है उसमें एक प्लस करके आना था, यानी इसका आंसर कितना था 93, जो भी आ रहा था उसका राइट आंसर था। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, औसत से पूछा क्वेश्चन 51 रुपए। देखो क्वेश्चन क्या दिया था, 51 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलो मक्का। देख मक्का 8 किलो थी, रुपए 51 के हिसाब से था। और मक्का खरीदे 9 किलो खरीदा 68 के हिसाब से, तो 9 किलो खरीदा 68 के हिसाब से। ठीक है, आ जाओ। 9 किलो मक्के के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का औसत, डेविएशन लगा के आना था, कुछ नहीं करना था। मैं मान लू इसका डेविएशन 60 मान लेते हैं, आ जाओ। 60 से कितना कम है ज्यादा है, तुमने कहा सर कम है, कितना कम है 9। 9 को इससे गुणा करके लिखो माइनस 9 अंटा 72, ये माइनस का 72 आ जाता। इधर डेविएशन लगाएंगे 8 ज्यादा है, प्लस लिखा 9 से गुणा करके लिखो 9 अंटा 72, ये प्लस का, ये माइनस का 72, ये प्लस का 72, ये तो जीरो हो गया। तो औसत कितना आ गया 60। जिस भाई का राइट आंसर 60 आ रहा था वो राइट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन शंको से पूछा था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था शंको से। 18 वाली शिफ्ट में शंको से क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें भी शंको से क्वेश्चन। यदि किसी शंको का आधार, देखो शंको इस तरह की आकृति होती है, ये शंको है, इसका आधार का व्यास, ये व्यास दे दिया 56, व्यास दिया था 56, तो त्रिज्या कितनी हो गई 56 का आधा 28। ठीक है, ये चीज समझ में है सर। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो इसका वक्र पृष्ठ ये जहां से पकड़ते हैं, ये सरफेस एरिया, पाई आर एल का मान दे रखा था कितना 3080 दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका आयतन कितना होगा, आयतन के लिए वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा के आते, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ जाओ भैया। ठीक, देखो इधर एक बार ऑप्शन से देख लेते। ऑप्शन से जब देखते तो तुम्हें आंसर, ऑप्शन क्या क्या दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था एक तो 14, 6, 70 दे रखा था। दूसरा ऑप्शन क्या था 17, 2, 248। तीसरा ऑप्शन दे रखा था 12, 250। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा था 15, 391। ठीक है भैया आ जाओ। देखो सबको पता है पाई आर एल, पाई में कितना छुपा है 22 छुपा है। 22 किसका मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है 11 गुणा 2, यानी जो भी आंसर में होगा 11 का मल्टीपल, क्योंकि नीचे को हटने के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 11 का मल्टीपल देख के आना था। 11 का मल्टीपल सम और विषम, 6 रे कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 7, ये कितना हो 7 और 4 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आ जाओ। 3, 3 और 8 कितना हो गया 11, और ये कितना हो 7 और 4 11, ये मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। आ जाओ। 3, ये 0, 5 और 2 कितना हो गया 7, ये मल्टीपल नहीं है। 4, 4 1 5 हो गया, 9 और 5 कितना होता है 14, ये मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल क्या बोलता है, सम और विषम स्थानों का योग अंतर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो ये के आंसर सही था, और ये राइट आ रहा था जिस भी भाई का था। जिसको पूरा करना था वो एक बार देख ले कैसे करता। आर तुम्हें दे रखा है, आर यहां रख लेते तो 22/7, आर की वैल्यू 28 थी, एल निकल जाएगा, तुम्हें दे रखा था 3080। यहां से आ जाओ, काट लो 11 से। देखो 4 से काटूंगा तो भी कट रहा है, 4 7 28 होता है, 7 से 7 कट गया, 4 से काटो वर्ग गुना, 4 7 28 और 4 7 28 0। 11 से काटो 11 दूना 22, 11 7 77 होता है, 2 से काटते तो 35। एल की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ये चीज समझ में आई। अगर तुम्हें एल 35 आ गया तो तुम्हें निकालना क्या था वॉल्यूम के लिए एच, एच ये होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये किसका के का काम कर रहा होगा, तो ये एल है इसका। एल कितना आ गया 35, आर कितना आ गया 28। 35 और 28 का एक बार निकाल के देखो कितना आ रहा है, 7 5 35, 7 चौक 28, 5 4 3 की ट्रिपलेट थी, ये भी 7 से गुणा, तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे 7 तिया 21। तो तुम्हारी दोबारा आ जाओ, 5 4 और 3 की ट्रिपलेट थी ये देखो 7 का मल्टीपल, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 तिया 21। कुछ नहीं करना था, इसमें रख के आ जाती है 1/3, 22/7 ये आ गया। आर कितना है तुम्हें, आर दे रखा है 28, तो 28 गुणा 28 हो गया, और ये कितना आ गया 21। बस ये सोल्व करके आते। 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28 होता है, 3 से कट रहा है 3 7 21 होता है। देखो 7 8 56, 6 6 चौका 24, 24 का 4 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 एक में आ रहा था। समझ में आया, बाकी गुणा कर लेना। जिस भी भाई का 17 248 आ रहा था वो राइट आंसर था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन मिला परसेंटेज से देखने के, परसेंटेज से क्या क्वेश्चन पूछा था एक बार देखो। अमित को पहले वर्ष में बिक्री पर 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, यदि उसका वर्तमान बिक्री, आज वर्तमान मतलब आज परजेंट का जो वैल्यू था, परजेंट का ये वैल्यू दे रही थी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था आज का 25,400, ये लो
25,400 ने 2,54,400 था, 2,54,400 रुपए की बिक्री दे रखी है, ठीक है, ये रुपए में दे रखा था। उसने कहा तो 2 वर्ष पहले, देखो 2 साल पहले, यहां से 2 वर्ष पहले जाना था, 2 साल पहले, पहले की बात कर रहा था। तो ये बिक्री पूछ रहा था, यहां कितना था। मान लो यहाँ कोई एक्स बिक्री कर रहा था, ठीक है ना, एक्स बिक्री, एक्स छोड़ो, यहाँ की बिक्री निकाल रहा था, एक्स करूंगा तो भी 106, ये 2 बिक्रियां थी, एक तो कितनी बिक्री थी 6% की थी, और दूसरी बिक्री पे कितना था लाभ 20%। आ जाओ 106 और 120 करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ की 2,54,400 बट्टे 106 भी बढ़ के गया होगा, 20% यानी 120% भी बढ़ के गया होगा। परसेंट का दोनों तरफ 100 लगा दो, ये लो आ जाओ सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 दूना 24, बचा 1, 12 कम 12 बचा 2, 12 दूना 24, ठीक है, और एक 0 ऐसा कैसे लगाओ। देखो 106 का डबल ही है ये, तो कितनी बार कटा 20 बार कट गया। 20 के कितनी 0 लगा तो 5, तो 20 के 5 0 और लगा तो ये लो। समझ में आया, तो राइट आंसर ये होगा। समझ में आया तुम लोगों को, 2 लाख इसका राइट आंसर था। जिस भी भाई के आ रहा था वो राइट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा था, मेंसुरेशन से आया था एक चतुर्भुज से, ठीक है ना। एक चतुर्भुज दे रखा था, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा था। ये लो, ये एबीसीडी एक चतुर्भुज था, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज था, ठीक है। जो बीडी की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई दे रखी थी 70, ये 70 सेंटीमीटर एक विकर्ण था, ठीक है। ये चीज आगे दे रखा था, ए एल बी डी पर लंब है, ए एल, यहां पे ये लंब डाला, ये परपेंडिकुलर था, ये एल लंब था यहाँ पे एल, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब था, ठीक है। दूसरे पे आओ, सी एम, सी एम ये भी लंब था इधर, ये लो सी एम, ये लंब था एम, ठीक है ना, सी एम लंब था। इसकी वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और इस वाले की लंब दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आ जाओ, उसने बचा था इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो रे, देखो तुम्हें यहां दिख रहा होगा एक ट्राइंगल ये है, इसका कॉमन है ये बीडी, और एक ट्राइंगल है ये कॉमन है, तो इसका ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, इसका ये बेस हो गया, ये लंब। आ जाओ, पहले मैं त्रिभुज एबीडी का दोनों का क्षेत्रफल अलग से निकाल के दोनों को जोड़ ही रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं जोड़ूंगा तो यहाँ लंब, यानी ये लंब और ये लंब दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 दोनों लंबों का योग, दोनों लंबों का योग कितना आएगा 38, ठीक है। आ जाओ, दोनों में कॉमन कितना है आधार, बेस दोनों में कॉमन था 70, 2 से काट लेते 19, 19 133, ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर में राइट आंसर था, जिसका भी आ रहा था। समझ में आया, जिनका ये आंसर रहा था वो राइट आंसर था, कुछ नहीं किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ, अगले वाले क्वेश्चन में भी सन्निकट मान पूछा था, एक बार देखो क्या पूछा था। देखो A3 इंटू B3 इंटू C7 इसका मान पूछा था, और नीचे दे रखा था A4 इंटू B8 और C की पावर 9 पूछा था सन्निकट मान। तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहां से देखना था, ये ऊपर जाएगी, देखो बेस समान है तो पावर घटेगी, तो ऊपर A पावर -1, क्यों 4 प्लस का था, ऊपर जाएगा घटेगा तो -1, ये भी ऊपर जाके घटेगी। देखो इनटू में कितना बचेगा, B की पावर 8 है, ये 3 है, तो B की पावर कितनी आ गई माइनस में 5। आ जाओ, इधर ये C की पावर, ये कम है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे भी कितनी आएगी C की पावर 2 माइनस में। ये राइट आंसर था, जिसका भी आ रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा, ज्योमेट्री से आया था क्वेश्चन, एक बार देखो इसको। केंद्र ओ वाले एक वर्त में, इसको ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन था। केंद्र ओ वाले एक वर्त में, ये केंद्र था, इसका ओ केंद्र था, ठीक है। वर्त में एक व्यास ए बी को वर्त के बाहर सी तक बढ़ाया गया, ये इसका व्यास था ए बी, ए और बी था ये, इसको सी तक बढ़ाया गया, यहां तक सी तक बढ़ाया गया, ठीक है। ये समझ में आया। वर्त के बिंदु डी पर सी डी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे डी पर ये सी डी एक स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट थी इसकी जो स्पर्श करती हुई जा रही थी, ठीक है। आगे हो, वर्त के बिंदु डी पर सी डी एक स्पर्श रेखा है, सी डी बराबर 7√3, ये सी और डी का मान 7√3 दे रखा था, ठीक है। ये भी समझ में आया। और डी बी सी 120 डिग्री है, डी बी सी ये कोण, डी बी और सी ये 120 डिग्री था, कितना था 120 डिग्री। आ जाओ, तो तुमसे पूछा था वर्त के व्यास की लंबाई,
व्यास की लंबाई पूछी थी, ये पूरा कितना है, ए और बी का मान पूछा था, तो मैं ए से बी का मान क्या होगा। देखो एक बार ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको यहां मिला दूं, ये देखो एक बार यहां से, तो मेरे को खुद बताओ ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, त्रिज्या है, देखो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। टेंजेंट और इसके बीच की दूरी ये कितनी होगी, 90 होगी। देखो टेंजेंट केंद्र से अगर टेंजेंट पे डाली गई लंबाई हमेशा किसका काम करती है, लंब का। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये टोटल कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, यहां तक पहुंच गए। और आगे बढ़ो, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। देखो इधर 60 60 नहीं, ये भी 30 होगा, 30 डिग्री। ये लो यहां तक पहुंच गए। और देखो और क्या दे रखा है, इधर एक बार समझो रही है, 120 अगर ये है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये रेशियो कितना हो गया, 1 1 √3 का हो गया, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 का मान हो गया। समझ में आया, ये 1 का मान हो गया और ये भी 60 डिग्री का मान है, तो ये 1 1 का मान होगा और ये √3 का मान होगा, तो ये भी 7 और ये भी 7 हो गया। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। तुमसे पूछा है ये टोटल लंबाई दोनों की, 7 और 7 कितना हो गया, 14 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था, जिस भी दोस्त का रहा था। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगर किसी को इन दोनों भुजाओं से नहीं आ रहा तो इस त्रिभुज को देखो एक बार, इस ट्रायंगल को देखो एक बार मेरे दोस्त, इसको देखेंगे एक बार। देखो ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओडीसी। इसमें देखो ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो ये पूरा कितने का होगा, 90। तो ये भी तो राइट एंगल हो गया। अगर ये 90 60 के सामने अगर 7 √3 है, तो मेरे को बताओ 30 के सामने 7 नहीं होगा क्या, तो ये भी तो त्रिज्या है। अगर त्रिज्या 7 है तो 7 का डबल कितना होगा, 14, तो भी निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था इंटरसेक्शन से, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ये यूनियन बी बराबर दे रखा था 3/4। देखो आ जाओ, तुम्हें दे रखा था पी बर्किट ए यूनियन बी बराबर दे रखा था कितना, 3/4 था। ठीक है, आ जाओ, कोमा पी इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन बी बराबर था 1/4। ठीक है, और पी बी की वैल्यू दे रखी थी, पी बी का मान दे रखा था 1/2। ठीक है ना, और तुम्हारे पास पी ए का मान नहीं था। एक तो ये याद होना चाहिए था तुम्हें। तुमसे ये पूछा था कौन सा मान है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव होता है वो तो 0 के बराबर होता इंटरसेक्शन के। तुम्हें किसके ऊपर देखना था उसको, एक बार पूरा लगाओ, ए यूनियन बी का मान लगाओ, ए यूनियन बी। ठीक है ना, पी में बराबर किसके होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, ये चीज मान रख के देखो, पी यू बी का मान कितना था, 3/4 था। आ जाओ, पी ए का मान नहीं है, छोड़ दो इसका मान, ये खाली जगह छोड़ दो, प्लस पी बी का मान कितना था, 1/2 था, माइनस पी इंटरसेक्शन इसका मान कितना था, 4। मेरे को बताओ ये 3/4 लाने के लिए इसको कितना रखो, तो इसको देखो सोल्व कर लो इसको, ये इसमें से गया 4 तो कितना हो गया, इसको 2 से गुणा कर लूंगा ऊपर नीचे, तो 2 से गुणा किया तो 1 कितना बचा, 4 इधर हो गया, 4 में से 1/4 ही बचा, तो 3/4 माइनस 1/4 घटाऊंगा तभी तो पी आएगा, पी ओब्लिक ए आएगा, कितना बचा 2/4, 2/4 आया इसका। ठीक है ना, अब तुम लोगों को ये मान कौन सा चेक करके देखना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ये 0 के बराबर होता इंटरसेक्शन, लेकिन किसके बराबर पूछना है तुम्हें, तुम्हें इंडिपेंडेंट के बराबर रख के देखो, उसका मान किसके बराबर होता है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होना था, पी और बी के गुणनफल के बराबर रखो, पी यूनियन 1/4 हो गया और बराबर पी ए का मान कितना है, 2/4 लगा दो, 2/4 गुणा पीबी का मान कितना दे रखा था, ये रहा, पीबी का मान था 1/2, 2 से 2 कट जाता और बराबर 1/4, यानी ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी ये कौन सा था, इंडिपेंडेंट के बराबर था। समझ में आया, जिस भी दोस्त का ऑप्शन में इंडिपेंडेंट आ रहा था वो राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। ठीक है, ये
ठीक है ना। ये जिसका भी आ रहा था ये राइट आंसर था, क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो इंडिपेंडेंट में जाता है आंसर, तो ये राइट आंसर था। ठीक है, चलो ठीक है, इसी पे अपने सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं 30 के 30। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत आए तो एक बार रिवर्स करके देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। और एनटीपीसी के भी सारे प्रीवियस ईयर सोल्व करवाएंगे, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।